Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikriya University, मुल्तान. अच्छा गाइस, आज मैं आप लोगों को क्या सिखाऊंगी, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को ईलर मेथड से सॉल्व करना सिखाऊंगी. तो कैसे करते हैं, आप लोगों को क्या क्या कुछ गिवन होता है वो चीज़ हम गौर से देखते हैं, और बाकी ये मेथड बड़ा आसान है और क्या है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. जैसे ये हमारे पास क्या है, एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है. इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आप लोगों को, और ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है. ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम ये वाई डैश को हम इसे लिखते हैं वाई डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी वाई डैश, और ये हमारे पास फंक्शन होता है. इस फंक्शन में गौर से देखो, दो वेरिएबल हैं, एक टी इन्वॉल्व है, एक वाई इन्वॉल्व है. इसका मतलब है ये जो भी फंक्शन है हम इसे एफ से डिनोट करते हैं, और ये किस पे डिपेंड करता है, टी और वाई पर डिपेंड कर रहा है. ओके ठीक है, ये भी बात समझ आती है. साथ में आपको एक इनिशियल कंडीशन गिवन है. अब इनिशियल कंडीशन क्या होती है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ. ये देखें, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये हमारे पास टी की लिमिट्स हमें नज़र आ रही हैं. अच्छा, एक हमारे पास पॉइंट है 0, अगला पॉइंट है 2. अगर आपके पास ये जो वाई आपको पता है, आपको इधर कहा जाएगा कि हमें सोल्यूशन निकाल के बताओ. सोल्यूशन, आप इस इक्वेशन का सोल्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ पर आपने वाई ऑफ टी की वैल्यू निकालनी है. ओके अच्छा, अब y में अगर आपके पास इनिशियल वैल्यू गिवन है, जैसे अगर y पे इसने क्या दिया हुआ है, ये y पर y 0 में पुट किया तो ये एक आंसर आ रहा है. इसी तरह y में हम 2 पुट करें तो कोई और आंसर आएगा. तो अगर आपको कंडीशन किस टाइप की गिवन है, इनिशियल पॉइंट पर एक कंडीशन गिवन है, तो हम इसे बोलेंगे इनिशियल. तो ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन और ये इनिशियल कंडीशन दोनों को मिलकर हम बोलेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलेंगे. तो अगर आपके पास कंडीशन इनिशियल वैल्यू पर गिवन है तो हम इस पूरे प्रॉब्लम को बोलेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. अगर आपके पास ये कंडीशन है इस 2 पे गिवन होती तो हम इसे बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं. ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, ये भी बात समझ आती है. आपके पास इस वक्त इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है और आपको वो ये कहता है कि ईलर मेथड यूज़ करो, अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन निकालो एट टी इक्वल टू 2. इसका मतलब क्या है, जब आप सोल्यूशन निकाल लेंगे वहाँ पे t इक्वल टू 2 वैल्यू फाइंड करके आपने बतानी है. और मेथड कौन सा यूज़ करना है, ईलर मेथड यूज़ करना है. अब ये जनरल फॉर्म हमारी बन गई. जनरल फॉर्म हमारे पास वाई डैश, इसको अक्सर बुक्स में वाई डैश से डिनोट करते हैं, डी वाई बाई डी टी से भी डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास है. और इसी तरह ये फंक्शन में ये जो इनिशियल कंडीशन गिवन है टी 0 हमने फंक्शन में पुट किया तो यहाँ पे अल्फ़ा आया. ओके, ईलर मेथड क्या है वो देखते हैं. उसके लिए ये 2 इक्वेशंस हमारी बनती हैं. सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि ये जो डब्ल्यू आई आप लोगों ने ये नहीं कहना पता नहीं कहाँ से आ गया है. ये आपके ये जो डब्ल्यू वाई में जब हम टी की वैल्यू पुट करते हैं, ये ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है. अच्छा, तो जब हम इसमें वाई में टी की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास डब्ल्यू आई बनता है. मतलब आपको यहाँ बता देती हूँ, जब वाई में मैं पुट करूँगी टी 0 पुट करूँगी तो मेरे पास क्या बनेगा, हम इसे फॉर सिंप्लिसिटी हम इसे डिनोट करते हैं डब्ल्यू 0 से. इसी तरह वाई में जब मैं पुट करूँगी टी 1 पुट करूँगी तो हम इसे डिनोट करेंगे डब्ल्यू 1 से, एंड सो ऑन. ठीक है, चलो ये भी बात समझ आती है. y0 की वैल्यू आपको गिवन होगी, वो क्या किसके बराबर है, अल्फ़ा के. तो अल्फ़ा कहाँ से आएगा, आपको वो क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है, ये इनिशियल कंडीशन गिवन है. जब y में हम t0 पुट करते हैं, इसका मतलब भी तो वही है, t0 का मतलब क्या है, w0 की वैल्यू. तो यहाँ से आप w0 की तो वैल्यू ईजीली हर क्वेश्चन में गिवन होगी, वो अल्फ़ा गिवन होगी, वो तो आप ईजीली निकाल लेंगे. तो पहली इक्वेशन निकालना तो कोई मुश्किल बात नहीं है. जब आप ये पहली इक्वेशन निकाल लेते हो तो ये दूसरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं अब वो मैं आप लोगों को आज सिखाऊंगी क्या, और फिर वो कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. जैसे यहाँ इधर एक और यहाँ पर h गिवन था 0.5 गिवन था. और अब आप लोगों को पता है जब h हमारे पास गिवन होता है, हम n कैपिटल N निकालना है, वो क्या होता है, b माइनस a डिवाइडेड बाय h. ओके, b हमारे पास यहाँ पर क्या है, b हमारे पास है 2, a हमारे पास क्या है 0, ये है 2 माइनस 0, और h हमारे पास क्या है 0.5. तो ये 0.5 इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 4. ये देखें, ये हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय 0.5, और ये देखें हमारे पास आंसर 4 आ गया. तो हमारे पास कैपिटल H जो है वो हमारे पास आ गया 4.
ओके, बात समझ आती है। अच्छा, अब आपके पास क्या था, आप सबसे पहले मैश पॉइंट बनाएं। मैश पॉइंट कैसे बनते हैं? मैश पॉइंट आपके पास ये जो स्टार्टिंग वैल्यू है ज़ीरो, ज़ीरो में आप एच ऐड करें, अगली वैल्यू निकलेगी 0.5, 0.5 में 0.5 ऐड करें 1, इसमें 0.5 ऐड करें 1.5, इसमें 0.5 ऐड करें तो हमारे पास 2 बनेगा। ओके, बात समझ आती है। और अब आप लोगों को पता है जब हम फंक्शन में ये पुट करेंगे, वाई में ये टी पुट करेंगे तो हमारे पास डब्ल्यू इसको हम डब्ल्यू बनेगा, इसको टी ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो ना जब y में आप टी, ये इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास है t0, ये हमारे पास है t1, ये हमारे पास है t2, और ये हमारे पास है t3, ये हमारे पास है t4। ओके, जब हम इसे पुट करेंगे y में तो ये हमारे पास आंसर आएगा w0। जब हम y में t1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा w1, और ये w2, w3, w4। और हमारी गेम क्या है, हमारी गेम बस इतनी सी है, हम लोगों ने ये हमारे पास n हमारे पास 4 है तो ये 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, तो वो हमने वो निकालनी है। तो 0 तो हमने निकाली भी है, अब हम 1, 2, 3, 4 की वैल्यू निकालेंगे और वही हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब कैसे निकालते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। फार्मूला में ये वाला यूज़ करूँगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं वो आप लोगों को यूज़ करके दिखाती हूँ कैसे है। फार्मूला मेरे पास क्या है, फार्मूला WI+1 का फार्मूला है WI + H F ऑफ TI और WI। अब फंक्शन हमारे पास गिवन है, फंक्शन क्या गिवन है, ये फंक्शन गिवन है हमारे पास, ये फंक्शन गिवन है, ये देखें ये हमारे पास फंक्शन गिवन है। अच्छा, वो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे W0 की वैल्यू तो अल्फ़ा है, अल्फ़ा हमारे पास क्या है, अल्फ़ा हमारे पास है, अल्फ़ा क्या गिवन है 0.5। अच्छा चलो, अल्फ़ा तो W0 की वैल्यू तो हमें इजीली पता चल गई, वो हमारे पास है ये 0.5 आ गई। अच्छा, तो ये हमारे पास W0 की वैल्यू निकल आई। इसी तरह W1 की निकालनी है। W1 निकालने के लिए आपको इस इक्वेशन को यूज़ करना पड़ेगा। ये जहाँ जहाँ आपको जहाँ जहाँ आई नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ क्या करें, जहाँ जहाँ आई नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ 0 पुट करें। तो यहाँ मैं 0 पुट करूँगी, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, तो ये मेरे पास आंसर आएगा। अच्छा, तो अब W1 की वैल्यू निकालनी है, तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ आपको आई नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ 0 पुट करो। 0 पुट करूँगी, ये मेरे पास आएगा W0, फिर आएगा H, फिर आएगा T0, W0, ठीक है। अच्छा, और अब अगला काम हमने क्या करना है, W0 की वैल्यू ऊपर से हमारी है पड़ी, ये W0 की वैल्यू है। H की वैल्यू भी हमारे पास है पड़ी, वो हमारे पास H की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वो 0.5 थी। ओके, एच भी है, और एफ में 0 और ये पुट करना है T0 हमारे पास है, ये T0 की वैल्यू है ये। अच्छा, और W0 की वैल्यू ये। अच्छा, आ जाओ, एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास W0 एज इट इज़, ये H एज इट इज़। अच्छा, और एफ़ की वैल्यू मेरे पास क्या है, एफ़ की वैल्यू ये हमारे पास है, ये हो जाएगा y। जहाँ जहाँ आपके पास y नज़र आ रहा है वहाँ पे आपने पुट करना है W0, और जहाँ पे t नज़र आ रहा है वहाँ पे पुट करना है T0 स्क्वायर + 1। ओके, अब ये काम मैं आपको कैलकुलेटर पे करके दिखाती हूँ, ये देखें। अच्छा, W0 की वैल्यू यहाँ पे हम ज़रा पुट करें, ये हमारे पास आएगा 0.5, H भी हमारे पास है 0.5, और W0 हमारे पास क्या है 0.5, और T0 मेरे पास है, T0 मेरे पास है 0, ये हुआ 0 स्क्वायर + 1। ओके, अब ये सारा काम कैलकुलेटर का है। कैलकुलेटर क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा सारा लिखो, ये हो गया 0.5, और ये हुआ माइनस, और ये फिर हुआ 0 स्क्वायर, और फिर हुआ +1, और ये इक्वल का बटन प्रेस कर दिया, अंदर का हिस्सा आ गया। अब ये अंदर वाले हिस्से को सारे को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइड बाय 0.5, और फिर ऐड कर दिया 0.5 में +0.5 ऐड कर दो, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 1.5। तो ये इसका आंसर है, W1 का आंसर है 1.25। तो ये हमारे पास आ गया 1.25 आ गया। इसी तरह W2 आपने निकालना है, तो ये जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ आप लोगों ने पुट कर देना है, क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। तो ये हमारे पास 2, यहाँ आई, ये आई की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जहाँ जहाँ भी
जहाँ जहाँ भी नज़र आ रहे हैं ना, तो ना वो करो हमारे पास, तो ये हो जाएगा W1, ये हो जाएगा H, और ये हो जाएगा F में T1 पुट किया और कोमा और T, ये जो है W1। अच्छा, तो अब ये आप लोगों को पुट करके दिखाती हूँ, और ये पुट करने का वैसे तरीका आसान ही है। अब आप लोगों ने सिर्फ एक काम करना है, ये है W1, ये हो गया H, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली फॉर्म आ जाएगी। सिर्फ यहाँ W0 की जगह आ जाएगा W1, और फिर यहाँ पे आ जाएगा T1 स्केयर प्लस 1। ओके, अब आ जाओ सिर्फ, अब ये W1 का आंसर, अब ये कैलकुलेटर से आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। अब ये काम आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। ये पूरा एक्सप्रेशन लिखो, क्या है ये हमारे पास इसके दिमाग में ये आंसर है पड़ा। आपने सिर्फ लिखना है आंसर, ये देखिए आंसर, फिर है प्लस, ये हुआ प्लस, और H हमारे पास है 0.5 ब्रैकेट, और फिर ये है W1, ये हो गया आंसर, और फिर है माइनस, और T1 हमारे पास क्या है, T1 ये मेरे पास 0.5 है, 0.5 स्केयर, ये मेरे पास हो गया, ये मेरे पास हो गया माइनस 0.5 स्केयर, और फिर मेरे पास क्या है +1, ये हुआ +1, और ये ब्रैकेट बंद, और अब आप दबा दें इक्वल का बटन, और ये आंसर आ गया। देखा कितनी जल्दी आंसर आ गया। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 2.25, ये 2.25। चलें बच्चों, इसी तरह सिमिलरली बाकी सारी आप लोगों ने निकालनी है, और ये मैंने पहले निकाल लिए थे, ये आपको आंसर यहाँ पे बता देती हूँ। इसी तरह आप ये पुट करेंगे, ये मैं फिर डायरेक्ट कैलकुलेटर में डेटा सेव करती गई और आंसर निकालती गई। डेटा कैसे सेव करना है आप लोगों को बता दिया है, और एंड में फिर मेरी ये वैल्यूज़ आ गई हैं। और ये हमारे पास ये क्या था, ये हमारे पास W4 था, जो असल में क्या था, Y में हमने